नमस्कार, स्वागत है ETN वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरी नतुंग खांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 25 जून रविवार को लोंगडिंग में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 26 जून सोमवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार, दूसरा फरार। 27 जून मंगलवार को अरुणाचल के विभिन्न स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बियर जब्त और नष्ट किए गए। 28 जून बुधवार को पूर्व मंत्री कुमार वाई और राजेश ताचो कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। 29 जून बृहस्पतिवार को तिरप में सुअरों की रहस्यमय मौत की सूचना। 29 जून को डीसी पूर्वी सियांग PMAYG को लागू करने में विफलता से नाराज। अब समाचार विस्तार से। डीएसपी मुख्यालय बी तंगजांग के नेतृत्व में लोंगडिंग पुलिस की एक टीम ने शनिवार को पुमाव लोंगडिंग ट्राई जंक्शन से 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर ट्राई जंक्शन के पास राजमार्ग पर एक नाका लगाया गया था। नाका चेकिंग के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट बीनी सिवा की मौजूदगी में तस्करों के पास से लगभग 197.6 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। तीनों महिलाओं की पहचान नियौसा गांव की फन्या मनहम, चेंटिंग गांव की ओनान वांगसहम और नियौसा गांव की सोंगली मनहम के रूप में की गई है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ NDPS अधिनियम की धारा 21B के तहत मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने कहा कि वेस्ट सियांग पुलिस ने रविवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पश्चिम सियांग के SP अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि 22 जून को 2 लोगों ने कथित तौर पर 13 वर्षीय लड़की का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया। SP ने जारी जांच के कारण विवरण दिए बिना कहा, हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। इस बीच आलो महिला पुलिस स्टेशन WPS OC जैसक पारी ने कहा कि धारा 376 यौन उत्पीड़न के साथ साथ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। OC ने लोगों से अपील की कि आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी हो तो आगे आए और पुलिस के साथ साझा करें। किमिन सीओ हिबू कापी, CSC MO डॉक्टर मिंगे तातो तारा, PSOC नाबम हेड और राज्य तंबाकू नियंत्रण के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के दौरान पापुमपारे जिले में स्कूलों के पास 21 दुकानों से भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद और बियर जब्त किए गए। उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया और जब्त किए गए उत्पादों को मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में जला दिया गया और उनका निपटान किया गया। ऊपरी सियांग जिले में टाउन मजिस्ट्रेट मुम मेसर के नेतृत्व में तंबाकू विरोधी उड़न दस्ते ने छापा मारा और मुख्यालय इंक्योंग में शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में संचालित विभिन्न दुकानों से तंबाकू उत्पाद जब्त किए। दुकानदारों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने के खिलाफ चेतावनी दी गई। चांगलांग जिले में जिला तंबाकू नियंत्रण सेल कर और उत्पाद शुल्क विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने जयरामपुर में विभिन्न दुकानों से भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त किए। दुकानदारों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने के खिलाफ चेतावनी दी गई। चांगलांग जिले में जिला तंबाकू नियंत्रण सेल कर और उत्पाद शुल्क विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने जयरामपुर में विभिन्न दुकानों से भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त किए। स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित किए बिना तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए दुकानदारों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा की विभिन्न धाराओं के तहत चालान जारी किए गए। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर इन वस्तुओं को बेचने के लिए चालान जारी किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ राज्य में विपक्षी कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री बुधवार को शामिल हो गए। कुमार वाई, जो पेमा खांडू सरकार में गृह मंत्री थे, सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के समक्ष कांग्रेस में शामिल हो गए। खांडू कैबिनेट के एक अन्य मंत्री राजेश ताचो भी बुधवार को यहां सबसे पुरानी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC के अध्यक्ष नाबम तुकी ने इस विकास को राज्य के साथ साथ देश में पार्टी के लिए एक अच्छी शुरुआत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री तुकी ने कहा, यह उन दोनों नेताओं की घर वापसी है जो पहले कांग्रेस में थे।
यह एक अच्छी शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी वरिष्ठ नेता इसका अनुसरण करेंगे। टूकी ने कहा, कांग्रेस एक ऐसा परिवार है जो भाजपा के विपरीत पार्टी संबद्धता के बावजूद समाज के सभी वर्गों के लिए काम करता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर मजबूत करने और राज्य और देश में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि तीरप जिले के एक गांव में रहस्यमय परिस्थितियों में लगभग 30 सुअरों की मौत हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। तीरप के डिप्टी कमिश्नर हेंटो कारगा ने कहा, असम से चमुइथोंग गांव में लाए गए सुअरों की हाल ही में अचानक मौत हो गई। कारगा ने कहा, मैंने पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को मौतों का कारण पता लगाने के लिए जाँच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि चमुइथोंग और आसपास के इलाकों में पोल्ट्री फार्म भी प्रभावित हुए हैं। कारगा ने यह भी कहा कि पशु चिकित्सक प्रयोगशाला प्रशिक्षण या पोस्टमार्टम परीक्षण नहीं कर सकते थे, इसलिए वे मौतों के कारण का पता लगाने में असमर्थ थे। इस बीच तीरप जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर बुधवार से असम और आसपास के जिलों से सुअर का मांस खरीदने पर रोक लगा दी है। और पूर्वी सियांग डीसी ताए तागु ने गुरुवार को PMAYG को लागू करने में विफलता पर चर्चा करने के लिए बोसिंग 1 और 2 के ग्राम पंचायत सदस्यों, GPC और दोनों क्षेत्रों के PMAYG के 60 लाभार्थियों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। चूंकि लाभार्थियों ने पहली किस्त के संवितरण के बाद भी उन्हें प्रदान की गई समय अवधि के भीतर घरों का निर्माण पूरा नहीं किया है। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि स्वीकृत धनराशि उनके खातों में जमा होने के बाद भी लाभार्थियों ने मकान बनाना शुरू नहीं किया है। डीसी ने उनसे कहा, PMAYG को योजना में दिए गए आदेश के अनुसार एक निश्चित समय पर पूरा किया जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना का पूरा लाभ लेने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को समय पर घर के विकास का पहला चरण पूरा करना होगा। उन्होंने लाभार्थियों को पहले चरण के तहत निर्माण कार्य इस दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि अन्यथा लाभार्थियों को इस योजना के तहत डिफॉल्टर माना जाएगा। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टार टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।